हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत के जो संविधान है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एनी एग्जाम, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल में जो भी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम लोग जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय। जो कैबिनेट मिशन इंडिया में लाया गया था, कब लाया गया था? 1946 में। और इसको लाने वाला जो हेड कमिटी था उसका हेड था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और इसके बाद ही जो भारत में संविधान रचना की तैयारी की गई और गण परिषद यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान किसके द्वारा गृहीत किया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा ही गृहीत किया गया था। इन्होंने इसको एडेप्ट किए थे और 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आए थे उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया में पहली बार कब लाया गया था कि कब सब लोगों को ये एहसास हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि गण परिषद जो गठन की ज़रूरत है भारत को, जब भारत अपना इंडिपेंडेंट हासिल किएगा करेगा तब उसके बाद उसको चलाने के लिए एक संविधान चाहिए और उसके लिए भी एक संविधान सभा भी चाहिए। इसके जो एहसास पहली बार हुआ था तब 9 दिसंबर 1946 को ही यहाँ पे कैबिनेट असेंबली की गठन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट्स रिड्यूस्ड मेंबरशिप वाज। देखिए, जब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को की गठन किया गया था तब वहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ साथ कुछ और भी लोग भी थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के 79 मेंबर्स वहाँ से हट गए। तो पहले उसके मेंबरशिप ज़्यादा थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने अपना हिस्सेदारी वहाँ से हटा लिया तब वहाँ पे गण परिषद यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल मेंबर हो गया 299। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की गठन किया गया था उसके जो एडवाइज़र थे वो कौन थे? ये डॉक्टर BN राव को क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। उन्होंने ही इसको इसकी एडवाइस दी थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रचना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गठन की गई थी, तो वो कौन सी एक्ट के अंडर में आते हैं? देखिए, आप लोग इसका आंसर भी कर सकेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम लोग ने ये बता दिए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रचना करने के लिए एक कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था 1946 में और जिसके हेड थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अर्थात अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रचना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेट अप इन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना की गई थी। देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। या ये आंसर है 1946 यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रचना 1946 में किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार आने का मतलब यही है कि ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम। आप लोगों के हर एक को ये जानना जरूरी है कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रचना किया गया था उसी के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रेल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया की गठन की गई उसकी जो पहली मीटिंग था उसको सभापति थे यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? वो था सच्चिदानंद सिन्हा। इनको लॉर्ड सिन्हा भी कहा जाता है, लेकिन ये अस्थायी सभापति थे। कुछ दिन के लिए ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका परमानेंट जो चेयरमैन नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका हेड कौन थे? उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ही ड्राफ्टिंग कमेटी की भी चेयरमैनशिप जो निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन किया गया था उसको कॉन्स्टिट्यूशन को पास कराने में कितने टाइम लग गए थे, यानी कि कब पास किया गया था? देखिए ये अबाउट 3 ईयर्स सिंस December 9, 1946, यानी कि पूरे 3 साल, लगभग 3 साल के टाइम लग गया था 9 दिसंबर 1946, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रचना शुरू हुई थी उस दिन से लेकर पूरे लगभग 3 ईयर्स लग गया था। और कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने कुछ दिन के लिए ही बने थे, उसको अस्थायी सभापति भी इसलिए कहा जाता है, और लॉर्ड सिन्हा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। देखिए पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुआ था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 में एक सेशन में ये पेश किया गया था, ये बात रखा गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की ज़रूरत है। और वो कहाँ के अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वेरियस प्रोविजन से ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग आई थी, वहाँ पे इसका डिसीजन कौन लेता था? देखिए उसका डिसीजन लेने के लिए भी बाय कॉन्सेंसस, यानी कि जो लोग एक्टिव थे उनको मालूम था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है और उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाना भी, गठन करना भी बहुत ज़रूरी है। इनको इस बात को समझने वाला ही इस डिसीजन में आए थे। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द। देखिए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग किए गए थे, वो पहली बार सबसे पहले, अगर हम लोग सबसे पहली टाइम की बात किए तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस समय ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के सबसे ज़्यादा ज़रूरत की एहसास हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक मैचिंग दिया गया है, देखिए ध्यान से कीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए हम लोग ये तो कर लिए हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन चेयर किए थे? बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए में आएगा ऑप्शन 4। तो बी सी डी में से कोई भी आंसर सही होगा। कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये निभाए थे कन्हैयालाल। देखिए इसको जो चेयर किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स को निभाए थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जवाहरलाल नेहरू की द्वारा चेयर किया गया था, और वर्किंग कमेटी जो थे वो कन्हैयालाल मुंशी, यानी कि ऑप्शन डी हो जा रहा है यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following statement is correct? The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946। तो ये जो प्रोविंशियल असेंबली के आयोजन किया गया था 1946 में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाने के लिए हम लोग ने बहुत बड़े क्वेश्चन पाए हैं ये आज की वीडियो में ही, कि 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की घटना किया गया था। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग के दिया गया है। 22 जुलाई 1947, देखिए जब 1949 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उसी समय सारी चीज़ें लेकिन कार्य में आया नहीं था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कुछ चीज़ें धीरे धीरे हम लोग के पास आए, उसमें से 22 जुलाई 1947 को जिस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था वो था नेशनल एम्बलम बाय द
नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और 24 जनवरी को क्या लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, वो था एडेप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि ये आ जा रहा है यहाँ पे और ये आ रहा है यहाँ पे। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, जो एडेप्टेशन ऑफ नेशनल एम्ब्लेम बाय द गवर्नमेंट। और मार्च 22 1957 को जो नेशनल कैलेंडर को गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, यानी कि मैचिंग में जो आ रहा है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखिए, इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इंडियन नेशनल फ्लावर रोज, तो ये तो मैचिंग नहीं हुआ, एक नंबर ठीक है। इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर, ये भी ठीक है। इंडियन नेशनल बर्ड ईगल नहीं है, ये पीकॉक है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था कब, 19 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947, ये हम लोग ने अगले क्वेश्चन में ही पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में लाया गया था, उसका मेन फीचर क्या थे। देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ये तो था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये 1909 में हुआ था, 1909 में, जिसको मॉडल मिंटो संस्कार भी कहा जाता है। तो इस टाइम मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई थी, यानी कि ऑप्शन 2 को छोड़कर बाकी सब ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को आज का जो वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय, जय हिंद।